नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सुरेंद्र पर स्वागत है। साथियों, आज हम मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे और हमारा जो हृदय है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उसका क्या काम है और उससे जुड़े हुए और बहुत सारे जो रोचक तथ्य हैं, जो बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं, उनके बारे में हम जानेंगे और उनको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे जो हृदय है इसका जो अध्ययन है यानी जो स्टडी है हार्ट की, वो क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ हार्ट। तो जो हृदय का जो अध्ययन है साथियों, उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। देखिए, जो कार्डियो शब्द है साथियों, जहां पर भी कार्डियो शब्द आ गया तो समझो ये हृदय से रिलेटेड है। और लॉजी का मतलब होता है साथियों किसी भी चीज का अध्ययन करना। तो कार्डियोलॉजी का मतलब हो गया हृदय का अध्ययन, स्टडी ऑफ हार्ट। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों, देखिए ह्यूमन हार्ट के बारे में हम थ्योरी वाइज नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, फैक्ट वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे पूरे हार्ट को। और आपका जो कंपटीशन में जो हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम इसको फैक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वजन की अगर हम बात करें, हृदय का जो वजन है साथियों वो होता है 300 ग्राम, महज 300 ग्राम इसका वजन होता है। और देखिए छोटी सी चीज है लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें साथियों वजन की, हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। ये होता है साथियों अडल्ट में, युवा में। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों में महज 20 ग्राम वजन होता है हृदय का। ठीक है जी। उसके बाद जो साइड है, साइड यानी कि हमारा जो हृदय है साथियों वो किस साइड होता है। तो जैसा कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं साथियों कि हमारा जो हृदय है वो हमारे लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि बाईं ओर। बाईं ओर कहां पर? जो हमारी पसलियां होती है साथियों, पसली जो नीचे से दूसरी पसली के थोड़ा ऊपर होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नीचे से दूसरी पसली के थोड़ा ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों साइज की। हमारे हृदय का साइज क्या होता है, यानी किस आकार का होता है हमारा हृदय। तो हमारा हृदय साथियों फिस्ट साइज होता है, यानी कि दिखने में हमारा हृदय कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि बंद मुट्ठी के समान। हम कह सकते हैं त्रिभुज के आकार का। त्रिभुज के आकार। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे हृदय का फंक्शन क्या होता है साथियों, यानी मेन कार्य क्या है हमारे हृदय का फंक्शन। तो हमारे हृदय का जो मेन काम है वो बेसिकली होता है साथियों धड़कना और पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई करना, शरीर के अलग अलग भागों तक खून को पहुंचाना। और दूसरा काम होता है साथियों धड़कना, यानी कि बीट कर। ठीक है जी। जो मानव हृदय है साथियों, अगर हम धड़कने की बात करें, धड़कने का इसका जो पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि एक बार तो ये संकुचित होता है और एक बार ये फैलता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट,
यानी हृदय का जो संकुचन है उसको हम कहते हैं साथियों सिस्टोल। उसको सिस्टोल के नाम से जाना जाता है। और हमारा जो हृदय है वो एक बार संकुचित होने में 0.3 सेकंड का समय लेता है। रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को साथियों डायस्टोल के नाम से जाना जाता है। डायस्टोल। तो जैसा कि आपने बताया भाई, एक बार हमारा हृदय संकुचित होगा और एक बार क्या होगा जी, स्थिरीकरण होगा हृदय का। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक हार्ट बीट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। तो जैसा कि आपने बताया भाई, सिस्टोल जो है यानी हमारा हृदय संकुचित होने में 0.3 सेकंड का समय लेता है और रिलैक्स करने में 0.5 सेकंड का समय लेता है। तो 0.3 और 0.5 कितना हो गया जी, 0.8 सेकंड हो गया साथियों। तो हमारा जो हृदय है साथियों एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लेता है। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने बताया भाई, हृदय का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजिकल आता है। वजन की अगर हम बात करें, हमारे हृदय में जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। अगर हम किसी युवा की बात करें, और छोटे बच्चों में 20 ग्राम महज। अगर हम साइड की बात करें, हमारा हृदय हमारे छाती में लेफ्ट साइड में होता है, नीचे से दूसरी पसली के थोड़ा ऊपर। और साइज की अगर हम बात करें, ये बंद मुट्ठी के समान होता है, त्रिभुज के आकार का हम कह सकते हैं। काम क्या है जी हृदय का, शरीर के अलग अलग भागों तक ब्लड को सप्लाई करना और बीट करना, धड़कना। धड़कता कैसी है जी, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार रिलैक्स होगा। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है उसको सिस्टोल कहते हैं, जो 0.3 सेकंड का समय लेगा। और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को साथियों डायस्टोल कहते हैं, जो 0.5 सेकंड का समय लेगा। और 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। ठीक है जी। तो हमारा हृदय एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लेता है साथियों। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा जो हृदय है उसका रंग कैसा होता है, यानी कि दिखने में हमारा हृदय कैसा होता है। तो हमारा हृदय जो होता है साथियों, उसका जो कलर होता है वो होता है गुलाबी। कई बुक्स में आपको मिलेगा रेडिश ब्राउन, हल्का भूरा। ठीक है जी। तो या तो गुलाबी होता है, पिंक, या फिर रेडिश ब्राउन। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कि कितने चैम्बर होते हैं। तो हमारे हृदय में साथियों 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले जो कक्ष होते हैं उनको अलिंद कहते हैं, नीचे वाले को नीला कहते हैं। उसके बाद हमारा जो हृदय है वो किस चीज का बना होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा हृदय साथियों पेशीय संयोजन तक का बना होता है। ठीक है जी, बना होता है। पेशीय संयोजी ऊतक, यानी कि मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू वी कैन से। उसके बाद अभी आपने बताया भी, जो हमारा हृदय है वो महज 300 ग्राम का होता है। तो अगर हम बात करें पूरे शरीर का कितना % होता है, ये पूरे शरीर का हिस्सा, पूरे शरीर का हिस्सा, तो ये होता है साथियों 0.5%, यानी 1% से भी कम है हमारा हृदय पूरे शरीर का। लेकिन इसके बिना हमारा जो शरीर है वो अधूरा है, इनकम्प्लीट है साथियों। उसके बाद हम बात करेंगे हार्ट बीट को मापने का यंत्र।
यानी कि आपने किसी मूवी वगैरह में सीन देखा हो कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है वेंटिलेटर पे और एक मशीन चली हुई है, उस मशीन में कुछ इस प्रकार का नजारा आपने देखा हो। तो ये है साथियों हार्टबीट को मापने की मशीन, और इस मशीन का नाम होता है साथियों ECG। ECG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ठीक है जी। और अगर हम बात करें इसकी खोज की, इसकी जो खोज है साथियों वो करी थी विलेम एथोवन ने। साइंटिस्ट का नाम है साथियों विलेम एथोवन। तो उन्होंने ECG की खोज करी थी जो हार्टबीट को मापने का यंत्र है। अच्छा साथियों, हार्टबीट को मापना अलग होता है और उसको चेक करना अलग होता है। तो हार्टबीट को चेक करने का जो यंत्र होता है उसका नाम है साथियों स्टेथोस्कोप। आपने कई बार जो डॉक्टर होते हैं उनके गले में आपने देखा होगा जिससे वो हार्टबीट को चेक करते हैं, ठीक है जी, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। और हार्टबीट को मापने का यंत्र है साथियों ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है जी। उसके बाद जो सबसे पहला जो इंटरनल ऑर्गन बनता है हमारी बॉडी में वो हृदय ही है, ठीक है जी। सबसे पहला बनने वाला आंतरिक अंग हृदय। और हृदय की खास बात क्या है साथियों कि ये 2 बार धड़कने के बाद रेस्ट करता है। हम कह सकते हैं हार्ट रेस्ट बिटवीन 2 बीट्स, यानी हर 2 बार धड़कने के बाद वो रेस्ट करता है। और जब हमारा हृदय धड़कता है साथियों तो वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा करता है और उस ध्वनि को हम लब-डब के नाम से जानते हैं। हृदय धड़कते समय ध्वनि पैदा करता है। लब डब एक बार डिवाइस कर लेते हैं भाई। हृदय का रंग होता है साथियों गुलाबी या फिर कई बार हल्का भूरा, आपको लिखा मिलेगा कई बुक्स में। इसमें चैम्बर होते हैं साथियों 4। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उनको ऑरिकल कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। बना होता है साथियों ये पेशियों से तक का, पूरे शरीर का हिस्सा है साथियों 0.5%। हार्टबीट को मापने का यंत्र ECG कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अच्छा, कई जगह आपको ग्राम लिखा मिलेगा, कई जगह आपको ग्राफ लिखा मिलेगा। तो अगर कोई चीज हमारे सामने लाइव चल रही है उसको ग्राम कह देते हैं, और अगर लाइव नहीं है तो ग्राफ कह देते हैं, ठीक है जी। इसकी खोज करी थी विलेम एथोवन ने। हार्टबीट को चेक करने का यंत्र होता है साथियों स्टेथोस्कोप। सबसे पहला जो इंटरनल ऑर्गन बनेगा बॉडी में वो हार्ट बनेगा, ठीक है जी। और हार्ट जो है वो पर 2 बीट्स के बाद रेस्ट करता है और धीरे धीरे इसमें एक विशेष प्रकार की आवाज पैदा करता है जिसको लब डब कहते हैं साथियों। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति में जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। वो धड़कता है साथियों 72 बार, ठीक है जी। लिख लेंगे भाई, सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कता है 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।
और एक बार रखने में कितना समय लेता है, वो लेता है साथियों 0.8 सेकंड का समय। ठीक है जी, तो इसीलिए 1 मिनट में 72 बार लगता है। और अगर हम बात करें एक भ्रूण में, जो भ्रूण होता है साथियों, माँ की गर्भ में जो बच्चा है, उसकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत तेज होती है। वो होती है साथियों 150 टाइम्स पर मिनट। यानी कि भ्रूण का जो हृदय है साथियों, वो 150 बार लगता है वो 1 मिनट में। और अगर हम बात करें न्यूबॉर्न बेबी की, नवजात शिशु की, नवजात शिशु में ये जो आंकड़ा है ये घट के रह जाता है 120 टू 140 टाइम्स पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में नवजात शिशु का जो हृदय है वो 120 से 140 बार लगता है। अगर हम बात करें 5 वर्ष के बच्चे में, यह आंकड़ा और घट जाएगा, ये रह जाएगा 120 टाइम्स पर मिनट। ठीक है जी। और 10 वर्ष के बच्चे में 100 टाइम्स, 100 बार लगता है वो 1 मिनट में। एक ऐसे जीव का नाम बताइए साथियों जिसके पूरे शरीर में जो रक्त होता है वो अशुद्ध होता है, तो उसका नाम है साथियों मछली। ऐसा जीव जिसके पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त होता है, मछली, फिश। और इसकी खास बात क्या है साथियों मछली की, कि ये पूरी धरती पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जीव है, मोस्ट पॉपुलेटेड ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है जी। अगर हम बात करें मछलियों के हृदय में कक्ष कितने होते हैं, चैम्बर कितने होते हैं इन फिश, तो मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट दे है। ठीक है, 2 कक्ष होते हैं। लेकिन एक मछली ऐसी भी है जिसके हृदय में 4 कमरे होते हैं, तो वो अपवाद है, और उस मछली का नाम है साथियों व्हेल मछली। इसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगर हम बात करें जो उभयचर होते हैं साथियों, उभयचर, उभयचर क्या होते हैं, सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए। उभयचर वो जीव होते हैं साथियों जो धरती में ही पाए जाते हैं और पानी में ही पाए जाते हैं, जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियंस। तो इनके हृदय में 3 चैम्बर यानी कि 3 कक्ष पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, और वो है साथियों मगरमच्छ। अपवाद मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, इसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे सरीसृपों में, यानी कि रेप्टाइल्स, ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं, तो उनके हृदय में भी 3 कक्ष होते हैं जी, 3 चैम्बर हार्ट दे है। मनुष्यों में 4 कक्ष होंगे तो हृदय के अंदर, और पक्षियों में के हृदय में भी 4 कमरे होते हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें कीट पतंगों की, इनके हृदय में साथियों 13 कक्ष होते हैं, 13। तो जो कीट पतंग होते हैं साथियों, इनके हृदय में भी 13 कमरे होते हैं। इनका शरीर छोटा है लेकिन दिल बड़ा होता है, बड़े दिल के होते हैं। ठीक है जी।
उसके बाद हम बात करेंगे साथियों कि जो हमारा जो हृदय है, 3 चीजें जो है वो उसकी बड़ी मदद करती हैं ब्लड को सप्लाई करने में और धड़कने में। तो वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं भाई? सबसे पहले है साथियों धमनी, जिनको हम आर्टरीज कहते हैं। धमनियों की अगर हम बात करें, धमनियों में हमेशा रक्त बहता है, शुद्ध प्योर ब्लड बहता है विद हाई प्रेशर। इनमें उच्च रक्त दाब के साथ शुद्ध रक्त बहता है। अगर हम बात करें जो धमनी होती है साथियों, देखिए ये डायग्राम है। जो ये वाला पोर्शन इनको धमनियां कहते हैं। धमनी की जो दीवारें होती हैं साथियों वो बड़ी मजबूत होती हैं और मोटी होती हैं, दीवारें होती हैं। चौड़ी व मजबूत, चौड़ी भी होती है और मजबूत भी होती है। अगर हम बात करें, कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्या इनके अंदर वाल्व होते हैं, क्या छेद होते हैं क्या? तो इनके अंदर कोई वाल्व नहीं होती, ठीक है जी, वाल्व आर एब्सेंट। तो वैसे तो साथियों धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है और उस धमनी का नाम है साथियों पल्मोनरी आर्टरी। ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उसका नाम है जी फुफ्फुसीय धमनी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी धमनी की, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? वो है साथियों महाधमनी। इंग्लिश में इसको आयोटा कहते हैं, आयोटा, ठीक है जी। उसके बाद में हार्ट बीट को जो मापते हैं, हार्ट बीट को मापा जाता है, वो साथियों धमनियों की मदद से ही मापा जाता है, ठीक है जी। तो ये हमने धमनियों के बारे में पढ़ा। भाई जो धमनियां होती हैं ये देखिए, इनमें शुद्ध रक्त बहता है विद हाई प्रेशर और इसकी जो दीवारें हैं वो बड़ी चौड़ी और मजबूत होती हैं, इनमें कोई वाल्व नहीं होते। और ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुसीय धमनी है जी, पल्मोनरी आर्टरी है। और सबसे बड़ी धमनी का नाम है साथियों महाधमनी, ठीक है जी। और आर्टरी को मापा जाता है धमनियों की मदद से ही इसको मापा जाता है, ठीक है जी। तो साथियों अगर हम बात करें शिराओं की, जो शिराएं होती हैं जो नीचे वाली हैं इनको शिरा कहते हैं। इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात है साथियों इनमें जितना भी अशुद्ध रक्त है वो इन्हीं के अंदर बहता है नॉर्मल प्रेशर के साथ। अशुद्ध रक्त बहता है सामान्य रक्त दाब के साथ। ठीक है। तो अगर हम बात करें शिराओं की जो दीवारें होती हैं वो धमनी की दीवारों की तुलना में एकदम नैरो होती है साथियों, बीड़ी होती है, तंग होती है और कमजोर भी होती है, ठीक है जी। दीवारें होती है कमजोर व पतली। वैसे तो शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध
रक्त बहता है, ऐसी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। बिल्कुल इजी है साथियों, और ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो इस शिरा का नाम है साथियों फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। और सबसे बड़ी शिरा महाशिरा, इंग्लिश में इसको वेना कोआ भी कहते हैं, वेना कोआ, ठीक है जी। तो ये आपने शिराओं के बारे में बताया साथियों। उसके बाद है जी केशिका, कैपिलरी जिसको कहते हैं। ये देखिए, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको केशिका कहते हैं, जो धमनियों को शिराओं से जोड़ने का काम करता है, ठीक है जी। तो जो केशिका है साथियों, ये धमनी को शिरा से जोड़ने का काम करती है। और अगर हम बात करें इनकी जो दीवारें हैं, वो शिरा की दीवारों से पतली होती है। शिराओं की दीवारों से भी पतली व नाजुक होती है, ठीक है जी। तो ये साथियों हमने शिराओं के बारे में और केशिका के बारे में जाना। एक बार देख लेते हैं। शिराएं, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है सामान्य रक्तदाब के साथ। इनकी दीवारें होती है कमजोर व पतली। ऐसी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुसीय शिरा, और सबसे बड़ी शिरा साथियों महाशिरा। केशिका की अगर हम बात करें, ये धमनी को शिराओं से जोड़ने का काम करती है, और इनकी दीवारें एकदम से पतली और नाजुक होती हैं, शिरा की दीवारों से भी एकदम पतली होती है। तो साथियों अभी हम जानेंगे कि जो हमारा हृदय है वो काम कैसे करता है, ठीक है जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कोआ है, आगे तो पश्च महाशिरा है। तो सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड है साथियों, वो एंटर करता है अग्र और पश्च महाशिरा से होता हुआ ये हमारे राइट ऑरिकल यानी कि दाएं अलिंद में एंटर करेगा जो ब्लड है। जैसे इसमें ये फिल हो जाएगा पूरा का पूरा, तो आपका जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन हो जाएगा, और ये ट्राइकस्पिड वाल्व से जो इम्प्योर ब्लड है ये होते हुए ये पूरे के पूरे आपके राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है जी। जैसे ही आपका राइट वेंट्रिकल पूरा पूरा बढ़ जाएगा, यानी कि जो दायां निंजा है, तो आपका ये जो सेमिल्यूनर वाल्व है, यहाँ पर एक सेमिल्यूनर वाल्व होता है, ये खुल जाएगा भाई, ठीक है जी। और जो ब्लड है वो यहां से होते हुए सेप्टम से होते हुए ये चला जाएगा जी किडनी के पास। तो किडनी फॉर प्योरीफाई, यानी कि शुद्ध होने के लिए हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वो किडनी के पास चला जाता है। यानी कि हृदय का काम सिर्फ इतना है कि पूरी शरीर में ब्लड को पंप करना, लेकिन ब्लड को प्योरीफाई करने का काम है साथियों किडनी। तो जैसे ही किडनी ब्लड को प्योरीफाई कर देगी, रक्त को शुद्ध कर देगी, ये रक्त जो शुद्ध रक्त है ये आपका पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये एंटर कर जाएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल में, यानी कि बाएं आलिंद में, ठीक है। ये जो ब्लड आया है प्योर है, प्योर ब्लड फ्रॉम किडनी, ठीक है जी।
तो किडनी से जो खून शुद्ध होकर आया साथियों, वो आपका पल्मोनरी वेन से होता हुआ, फुफ्फुसीय धमनी सिरा से होता हुआ एंटर करेगा और लेफ्ट ऑरिकल में फिल हो जाएगा। जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल पूरी तरह से फिल होगा, आपका ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये खुल जाएगा और ये आपका जो ब्लड है, प्योर ब्लड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है जी। और जैसे ही आपका पूरा का पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल फिल होगा, तो ये कपाट खुलेगा और इस प्रकार से आर्टरी में चला जाएगा प्योर ब्लड, और आर्टरी से ये पूरे बॉडी पार्ट्स में टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो इस प्रकार से साथियों जो शुद्ध खून है वो पूरे शरीर में फैलता है। एक बार हम दोबारा से देखेंगे इसको कि हमारा हृदय फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहले अशुद्ध खून एंट्री करेगा अर्ध और पश्च महाशिरा से होता हुआ, ये दाएं अलिंद में आएगा और जैसे दाएं अलिंद पूरा बढ़ जाएगा, ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा, त्रिदलीय कपाट खुलेगा और ये राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा पूरा खून। जैसे ये बढ़ेगा तो ये आपका पट में चला जाएगा, सेप्टम में चला जाएगा और सेप्टम से होता हुआ ये किडनी के पास जाएगा प्योरीफाई होने के लिए। जैसे ही किडनी इसको प्योरीफाई करेगी, जो प्योर ब्लड है वो फुफ्फुसीय शिरा से होता हुआ वो हार्ट में एंटर करेगा और ये बाएं अलिंद में आ जाएगा ब्लड। ठीक है जी। और बाएं अलिंद जैसे ही पूरा बढ़ेगा, आपका बाइकस्पिड वाल्व यानी कि द्विदलीय कपाट खुलेगा और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही पूरा फिल होगा, आपका जो प्योर ब्लड है वो धमनी से होता हुआ पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो हृदय है काम करता है। ठीक है जी। और हमारे हृदय में जो ब्लड है साथियों वो दो बार एंटर करता है। पहली बार जो ब्लड एंटर करेगा वो इम्प्योर होगा और दूसरी बार जो ब्लड एंटर करेगा वो प्योर होगा। इसीलिए हमारे हृदय को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी। दोहरा परिसंचरण तंत्र हमारे हृदय को कहा जाता है। ठीक है जी। और अगर हम बात करें ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व की, इनकी खास बात क्या है कि ये पूरे दिन में 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। 1 लाख बार पर डे, यानी कि ये पूरे दिन में 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं, जो आपके त्रिदलीय और द्विदलीय कपाट है। अगर हम बात करें साथियों रक्त प्रवाह को कंट्रोल करने का काम भी आपके यही करेंगे भाई, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुलेंगे। तो आपके जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं, तो जैसे ये खुलते और बंद होते हैं, जैसे ये खुलेंगे और बंद होंगे तो आपके ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करने का काम करेंगे। ठीक है जी। तो ये था साथियों आपका हार्ट के बारे में।